लकड़ी क्रूस को दर्शाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाती है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ पे आएगा, शर्मिंदगी का कोई हिस्सा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आप अपनी जिंदगी में देखोगे ना, एक भी तरफ से, एक भी जगह से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। वो इतना ऊंचा और इतना हाई लेवल का आपको कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपके लाखों रिश्तेदार, लाखों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अगर तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तू एक अनाथ की तरह है। और जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों परमेश्वर आपको सही देखने के लिए बोलता है, सही सुनने के लिए कहता है, उसका कारण मैं आज आपको बताऊंगा। हाथ को उठा के बोलो, जो कुछ मैं सुनूं फलों को लेके आऊं। आज आप कानों को खुलता हुआ, अपने कानों को ओपन होता हुआ, आंखों को ओपन होता हुआ देखेंगे। क्योंकि जब आपके ये शारीरिक कान शारीरिक चीजों के लिए बंद हो जाते हैं और ये आंखें शारीरिक वस्तुओं को देखना बंद करती, तो वो चीज जो खुदा दिखाना चाहता है और जो सुनाना चाहता है, फिर वो कर पाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब क्यों परमेश्वर कहता है कि तेरे कान गर्भ के जैसे हैं, और क्यों वही सुनना है जो तुम फलते हुए देखना चाहते हो। तुम्हारी आंखें एक जरिया हैं इम्पार्टेशन का। शैतान तुम्हारी गंदियां देखने के बाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। बहुत से लोग व्यभिचार की अटैक की, कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं, बहुत कंप्लेंट करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप अपनी आंखों से लगातार गंदा देखते आए हो, और जब आप अपनी आंखों से लगातार गंदा देखते हो तो शैतान इम्पार्ट कर जाता है, आपके अंदर प्रवेश कर जाता है उन्हीं चीजों के कारण। इसीलिए बाइबल कहती है, जब पतरस उस लंगड़े की ओर देख रहा था, तो बाइबल कहती पतरस ने टकटकी लगाकर उस लंगड़े की ओर देखा, और जब लंगड़े ने पतरस की ओर देखा तो वो सिर्फ एक शारीरिक देखना नहीं था। पतरस आंखों के जरिए हीलिंग इम्पार्टेशन को, हीलिंग स्पिरिट को उसके अंदर भेज रहा था। पर क्या आपकी आंखें ऐसी हैं कि आप अपनी आंखों से सामर्थ्य को रिलीज कर सकें? क्योंकि अगर आपकी आंखें हर वक्त गंदा देखती और आपके कान हर वक्त चुगली सुनते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। और दूसरी बात, आज हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। क्यों परमेश्वर आपकी आंखों और कानों को चाहता है, आपके जीवन, आपके हाथों को चाहता है? उसका एक रीजन है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जब पतरस 120 लोगों के साथ खड़ा हुआ और लोगों को, जिन पे पवित्र आत्मा उतरा था, उन लोगों ने जब प्रीच किया दूसरे लोगों को, तो कहा कि परमेश्वर भी उन सबको यही पवित्र आत्मा का दान देगा जो अपने पापों से मन को फिराएंगे। परमेश्वर का मेन मकसद आपको साफ रखने का यह है कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर सके। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपकी क्रिश्चियनिटी का सफर शुरू नहीं हुआ है। दाऊद को क्यों मसा किया गया? क्योंकि वचन कहता है कि जब वो जंगलों में था, परमेश्वर की आराधना करता था, तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, उसके अंदर था, उसने परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ था। इसीलिए वचन कहता है, पुराने नियम में वैसा तो पवित्र आत्मा नहीं पा पाते थे, लेकिन वो उनके साथ रहता था। और बाइबल कहती है जब उसका अभिषेक हुआ, इसी कारण हुआ। एक मकसद है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और वो मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा का दान आपको नहीं मिलता। 2004 में जब मैं एक दिन अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे पवित्र आत्मा के बारे में मालूम था, क्योंकि जिस मंडली में, छोटी सी मंडली में मैं था, वहां पवित्र आत्मा के बारे में लोग जानते थे और गैर भाषा बोलते थे। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। मैं उसका इंतजार कर रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे भी गैर भाषा से भर, क्योंकि जो जर्नी, जो सफर, जो आने वाला जो टारगेट है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना उस टारगेट को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप कितने मर्जी चालाक, चुस्त और पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, अगर आप गैर भाषा में, बाइबल कहती, बात करोगे, तो आप अपने शरीर की उन्नति करोगे, आत्मा की उन्नति करोगे, प्राण की उन्नति करोगे। कई बार लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं। बंदा बिल्कुल देखने में चंगा
भला है। लड़की लड़का देखने में बिल्कुल बॉडी फिट है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन में है, मेंटली स्टेबल नहीं है, उसका स्वभाव स्टेबल नहीं है, इमोशनली अनस्टेबल है वो। क्यों? क्योंकि आपने गैर भाषाओं में प्रार्थना नहीं की है। वचन कहता है जब तू गैर भाषा में प्रार्थना करेगा तो प्राण की भी उन्नति पाएगा, सोल की भी उन्नति पाएगा। सोल जहां पे शैतान बात करता है, जहां पे परमेश्वर बात करता है, वो स्थान। और जब आप गैर भाषा बोलते हैं, आपकी मेंटल लाइफ, आपकी शारीरिक लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, परमेश्वर ने कहा गैर भाषा बोलने से मैं तेरी हर एक तरह की जिंदगी को आशीषित करूंगा, तेरी जिंदगी के चारों दिशाओं की तरफ से तुझे आशीषित करूंगा। तो सोचो कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है और गैर भाषा नहीं है, तो सोचो कितना बड़ा एक हिस्सा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई, अभी तक हम परमेश्वर के मास्टर प्लान में घुसे नहीं हैं। अभी हम डॉक्टर की क्लिनिक में घुस तो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर से मिले नहीं हैं, अभी तक वेटिंग लाइन में खड़े हैं, ना तो क्लिनिक के बाहर हैं, ना तो डॉक्टर के पास हैं। अब ये वाली हालत हो चुकी है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था 2004 में, तो प्रार्थना कर सिर्फ एक दिन में मैं 3 बार प्रार्थना करता था, 20-20 मिनट। अभी मेरी प्रार्थना भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 20-20, 25-25 मिनट दिन में सिर्फ 3 बार मैं प्रार्थना करता था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में शब्दों को डालना शुरू किया। जो पहले 3 शब्द मेरे स्पिरिट में आए, यारा वरा जिला, मैंने कहा ऐसे ही मेरा दिमाग डाल रहा है ये, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बीत गए, रोज शाम को हम संगति करते थे, तो पवित्र आत्मा की बात होने लगी। जब पवित्र आत्मा की बातें होने लगी, गैर भाषाओं की बातें होने लगी, तो मैंने कहा मुझे ना एक शक है कि मुझे ये 3 शब्द मिले थे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन मुझे शक है कि ये पवित्र, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्या है। आप जब नए होते आपको मालूम नहीं होता। हम प्रार्थना करने लगे और वर्शिप करने लगे और पवित्र आत्मा जोर से उतरता था और हम तालियों को बजाते थे। और तब मुझे बताया गया कि तू परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, शक ना कर, क्योंकि वो गैर भाषा मेरी ओर से तुझे मिली है, तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल चुका है, गैर भाषा मिल चुकी है। क्योंकि वो शब्द मेरे स्पिरिट में आते जाते थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता था ये क्या मेरे साथ हो रहा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये शब्द मैंने कभी बोले नहीं, कभी सुने नहीं, ये भाषा मुझे, मैं जानता नहीं, शायद ऐसे ही मेरा दिमाग रिंग कर रहा है ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे मैं उस मैसेज को सुनता गया, गैर भाषा में बात करता गया, वो शब्द बढ़ते गए, पवित्र आत्मा की भरपूरी बढ़ती गई, लोग हील होते गए, डिलीवर होते गए, मेरी लाइफ बेटर के बाद बेटर होती गई। और पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई, वो सफर शुरू हुआ। मैं आपको बता सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके पास ना हो, आप कभी वैसे डिसीजन नहीं ले सकते, वैसे फैसले नहीं कर सकते, वैसे तरीके से सोच नहीं सकते। वही दिमाग होगा, वही घर होगा, वही बिजनेस होगा, लेकिन सोचने का तरीका अलग हो जाएगा जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में आ जाएगी। और पवित्र आत्मा की भरपूरी, इसलिए आज लगातार कुछ हफ्तों से मैं आपको वचन दे रहा हूं पाप के ऊपर, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को अलग करना है और परमेश्वर में जीवन बिताना है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर तू तौबा करेगा तो मैं तुझे पवित्र आत्मा का दान और वरदान दूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19:6 में लिखा है, जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यूहन्ना 16:7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा जब जी उठने के बाद स्वर्ग में, तो मैं सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। आपके पास लाखों रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप एक अनाथ हैं, क्योंकि जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ, मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। इसका मतलब क्या? कि अगर वो आत्मा हमारे पास नहीं है तो एक अनाथ की तरह है। आपके पास लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसी मुसीबत आती है जिसका हल वो लाखों लोग नहीं कर पाते, वो पैसा नहीं कर पाता, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में हो तो वचन कहता है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब पवित्र आत्मा मुझे मिला तो मैं जानता हूं कि ऐसे मेडिकल रिपोर्ट जो कहते थे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, जब पवित्र आत्मा मुझे मिला वो मुझे गाइड करता गया, वो मुझे आगे बढ़ाता गया।
मेरी अगुवाई करता गया, मुझे बताता गया किस तरह से मुझे परमेश्वर में बने रहना है, खड़े रहना है। और मैं सामर्थ्य से भरता था। जब वर्शिप होती थी तो कोई मुझे, कई बार 4-4 लोग मुझे पकड़ते थे जब मैं किसी मीटिंग पे चला जाता था। सिर्फ मेरे को पकड़ने में रहते थे। कभी मैं इधर गिर रहा हूं, कभी इधर गिर रहा हूं। पूरा वर्शिप में मेरा ध्यान होता था, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे ऊपर होती थी। और उसका फायदा आपने देखा कि जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं, आपकी लाइफ में फल आता है, फ्रूट आता है, रिजल्ट्स आते हैं, इंसल्ट जाती है, शर्मिंदगी जाती है, इज्जत परमेश्वर आपकी लाइफ में भेजता है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है तो आपके लाखों रिश्तेदार, लाखों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अगर तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तू एक अनाथ की तरह है। और जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कुछ और भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने यही वर्ड यूज क्यों किया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि इसका मतलब है, इस दुनिया में अगर सबसे अधिक हमें कोई चीज की जरूरत है तो वो हमारा पति नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। सबसे पहले हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा है। इसलिए दाऊद जब पाप में पड़ा तो उसने कहा, हे प्रभु, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि दाऊद ये बात जानता था कि उसकी 66 लड़ाइयों में से 66 जीतने का कारण सिर्फ और पवित्र आत्मा है, जो उसको हर लड़ाई के पहले बताता था कि ये लड़ाई किस तरह से लड़नी है। आगे जाके इधर से, बाएं से, थोड़े जाओ, ज्यादा जाओ, ऊपर से जाओ, पीछे से जाओ, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था। हालेलुया। और वचन कहता है, जब प्रेरित हाथ रखते थे लोगों के ऊपर तो वो पवित्र आत्मा को रिसीव करते थे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, बाइबल कहती है, तुम सामर्थ को पाओगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत में लिखा है। उसमें लिखा, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। और वचन क्या कहता है? सामर्थ के कारण तेरा हर एक जुआ क्या कर दिया जाएगा? नाश कर दिया जाएगा। सामर्थ ही है पवित्र आत्मा की जो तुम्हारे जुए नाश करती है। कोई तुम्हें बंधनों से छुड़ा नहीं सकता। तुम्हारे साथ शोक मना सकता है, तुम्हें काउंसलिंग दे सकता है, हाँ बहन जी माड़ा होया, एक गल कह सकता है, लेकिन आपको छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। आपका भाई आपके साथ अफसोस कर सकता है, थोड़ी बहुत कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपको संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा आपको देता है। आपने वचन को सुना है कि मुझे पापों को त्यागना है, और आपने पापों को त्याग दिया है। आपके कान प्रभु के लिए हैं, आंखें प्रभु के लिए हैं, हाँ या ना? अब आपका जीवन जो है वो तैयार है। आपका ये वेसल, आपका ये बर्तन, आपका ये जो मिट्टी रूपी, परमेश्वर ने कहा जो असीम सामर्थ मिट्टी रूपी बर्तनों में रखी है, असीम सामर्थ जो पवित्र आत्मा की है, वो आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। एलिया के पास वही सामर्थ, अलीशा के पास वही सामर्थ। जब उसको उसके चेलों ने कहा कि एक कुल्हाड़ी हम मांग के लाए थे, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की जो लोहे वाला हिस्सा है वो पानी में गिर गया है। अब हमें शर्मिंदगी होगी जब हम मांगने वाले को बोलेंगे कि भाई साहब वो कुल्हाड़ी निकल गई घास से। उसने कहा कोई बात नहीं, जहां कुल्हाड़ी थी, गिरी थी, वहां उसने लकड़ी को रखा। लकड़ी क्रूस को दर्शाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाती है। और जब वहां पे सामर्थ गई तो बाइबल कहती है वो लोहा पानी पे तैरने लगा, तो उन्होंने उठाया और वो शर्मिंदगी से आजाद हुए। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ पे आएगा, शर्मिंदगी का कोई हिस्सा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आप अपनी जिंदगी में देखोगे ना, एक भी तरफ से, एक भी जगह से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। वो इतना ऊंचा और इतना हाई लेवल का आपको कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं। वचन कहता है, अगर तुम प्यासे हो, अगर तुम पवित्र आत्मा के प्यासे हो, जीसस ने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन जल दूंगा, उसकी प्यास को बुझाऊंगा, उसे सोता भी बना दूंगा। आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए? क्योंकि अगर आप उसको पुकारेंगे नहीं, उसके लिए प्यासे नहीं होंगे, अगर आप उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि पवित्र आत्मा को पाना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है और उसे संभालना प्रायोरिटी है मेरी, तब तक कुछ नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते थे पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा से भरते थे, तो उस मीटिंग के बाद हम सब लोग बैठते थे और अपने अपने दर्शनों को शेयर करते थे। क्योंकि उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में परमेश्वर में विजन्स दिखाता था, दर्शन दिखाता था। दर्शन खुली आंखों से भी देखे जा सकते हैं। दर्शन सपनों की तरह नहीं होते। दर्शन एक रील की तरह होते हैं जो आपकी आंखों के सामने चलती है। जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो परमेश्वर आपको दिखाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो सपनों में भी आपको दिखाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और वो उन दर्शनों के जरिए भी दिखाता है।
और ये सारे काम बाइबल कहती है ये पवित्र आत्मा के हैं। जब पवित्र आत्मा आपको आपकी जर्नी में लेके जाएगा, आप जिस काम में होंगे वो आपको एक्सीलेंट करेगा। क्यों? वचन कहता है कि दानियेल अपने सब कामों में इतना बुद्धिमान था। कौन सा काम करता था वो? राजे की वो कैबिनेट में था, बड़ी कुर्सी बड़ी ओहदे पे था, लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा उसके अंदर था तो उसमें एक भी कमी पाई नहीं जाती थी। वो इतना शार्प अपने काम में, इतना एक्सेलेंट अपने काम में था, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता था। हालेलुया। आज अगर आपके पास पवित्र आत्मा हो और आप एक मिस्त्री हैं, वो आपको टॉप का मिस्त्री बना दे। आप एक डॉक्टर हैं, वो आपको टॉप का बनाए। वो आपको बुद्धि देगा। वो बुद्धि का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, एक्सेलेंस आपको देगा, फ्रूटफुल आपको करेगा, फलदार करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए।